भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शिक्षक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं और आपको ये बता दें कि इस दौरान वो छात्रों की गणवेश की राशि भी वितरित करेंगे। 324 करोड़ की राशि जो होने जा रही है, जो कि वितरित की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करने जा रहे हैं। सीधा आपको सुनवा देते हैं। अब राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 ननोहा प्रशासन अकादमी भोपाल के आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की है। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी है। लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। वो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छांटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, उसके भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ, बल्कि साथ सीता माता भी मिली। काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटनाएं हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण संदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है। और यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो, कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधी काल, उस काल के अंदर भी चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं और 200 साल बाद वापस फिर एक मौका आता है जब विक्रमादित्य खड़े होते हैं और विक्रमादित्य भी शकों को परास्त करके फिर सुशासन की तो अर्थात जब जब चुनौती मिलती तो भूमिका किसकी आती, तो भूमिका हमारी सदैव अपनी शिक्षा परंपरा की और आदर्श विद्यालय विश्वविद्यालय में दी गई उस उन्नत हमारी वातावरण की जो भूमिका होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए दुश्मन सदैव हमारी उस बात को जानता है जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल करके आते हैं। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो उन्हें तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। यह 2000 साल पहले भी हुआ, यह 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले आते हैं तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं।
लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्यों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहां से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इतने अच्छे माहौल में हैं कि हम काल के प्रवाह में आईने की तरफ सब कुछ साफ दिख रहा है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता था। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता है। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार बनने के बाद हमने भी दशहरे के शस्त्र परंपरा को पूजन करने की परंपरा स्थापित। महामहिम के आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से हम वो सब करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारी सदैव सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती आई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुरस्कृत होने वाले सभी माननीय शिक्षकों को बधाई और शिक्षा विभाग के भी अच्छे कार्यक्रम की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। हम हर्षित हैं, आह्लादित हैं कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। आशीर्वचन के लिए अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी से। मंत्री श्री ने भारत माता की जय बुलाई, मगर बहुत आवाज नहीं आया। अभी बोलेंगे भारत माता की, अभी भी कम आवाज है। भारत माता की, वंदे वंदे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं गणवेश वार्षिक वितरण समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, अभी मैंने बताया कि कभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए हवाई जहाज उड़ाते हैं, कभी कभी उद्योग बटोरने जाते हैं। और मंत्री श्री ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री है, ऐसे विकासशील पुरुष हमको मध्य प्रदेश को मिले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री श्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री उदय प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर रमेश कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, संचालक श्री हरजिंदर सिंह जी, सम्मान प्राप्त गण, शिक्षक गण एवं विद्यार्थीगण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, हमने सामने ही डॉक्टर राधाकृष्ण जी का फोटो रखा है। कभी उनको पूछा कि जन्मदिन मनाना है
तो उन्होंने बोला कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिन के जन्मदिन मनाओ, यानी खुद शिक्षक, तो जन्मदिन मनाओ तो शिक्षक को प्रेरणा मिले, उसका सम्मान हो, और बहुत जरूरी है। और हम शिक्षक दिन को उनकी जन्म जयंती बनाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। किसी ने पूछा कि आपको जानना है तो कौन से पद से जाने, और साइंटिस्ट थे,